ये बहुत समय पहले की बात है जब एक युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसका नाम आनंद था। वह हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता था, परंतु हाल के दिनों में उसके मन में शंका ने जन्म ले लिया था। उसके हृदय में अनेक सवाल उठने लगे थे। क्या उसका मार्ग सही है? क्या उसे सही तरीके से जीवन का अर्थ मिल रहा है? एक दिन उसने भगवान बुद्ध के सामने अपना मन खोलते हुए कहा, भगवान, मैं आपकी शिक्षाओं पर विश्वास करता हूँ, परंतु मेरे अंदर एक प्रकार की शंका उत्पन्न हो रही है। क्या मैं सही मार्ग पर हूँ? क्या मेरी साधना सार्थक है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आनंद की ओर देखा और बोले, आनंद, विश्वास का बीज वही होता है जो पथ पर चलते हुए हमारी जड़ों को मजबूत करता है। लेकिन यह शंका भी जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तुम्हारा विश्वास परखा नहीं जा सकता। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक गांव के पास एक जंगल था जहां एक वृद्ध साधु तपस्या करता था। वह साधु वर्षों से एक ही स्थान पर बैठा तपस्या कर रहा था और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। लोग उसकी तपस्या की शक्ति और उसके अद्भुत चमत्कारों की कहानियां सुनते थे। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा। गांव वाले बहुत परेशान थे। उन्होंने कई देवताओं की पूजा की, परंतु कोई परिणाम नहीं मिला। अंततः गांव के कुछ प्रमुख लोग साधु के पास गए और उससे प्रार्थना की, हे महात्मा, हमें बचा लीजिए। आपकी तपस्या में महान शक्ति है, कृपया हमारे लिए वर्षा की प्रार्थना कीजिए। साधु ने कुछ देर सोचा और फिर गंभीर आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेनी होगी। अगर तुम सच्चे मन से विश्वास करते हो तो आकाश से वर्षा अवश्य होगी। कल प्रातःकाल गांव के हर व्यक्ति को यहां आकर प्रार्थना करनी होगी, परंतु एक शर्त है, जो भी आए वह अपने साथ छाता लेकर आए। गांव के लोग असमंजस में थे। छाता? वर्षा तो होनी ही नहीं है, फिर छाता क्यों लाए? शंका और विश्वास। अगले दिन जब गांव वाले साधु के बताए अनुसार एकत्र हुए तो उनमें से अधिकांश ने छाता नहीं लाया। वे केवल अपने विश्वास को दिखाने के लिए आए थे, परंतु भीतर से उनकी शंका प्रबल थी। केवल एक बच्चा था जो अपने साथ छाता लाया था। साधु ने गांव वालों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबने प्रार्थना की, परंतु तुम में से कोई भी विश्वास के साथ छाता नहीं लाया। तुम में से किसी को यकीन है कि वर्षा होगी। केवल इस बच्चे ने सच्चा विश्वास दिखाया। सच्चाई का उद्घाटन। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले चुप हो गए। वह बच्चा मासूम था, परंतु उसकी आंखों में अटूट विश्वास झलक रहा था। उसकी भावनाएं वास्तविक थीं। उसे इस बात की पूरी आशा थी कि साधु की प्रार्थना अवश्य सफल होगी और वर्षा होगी। उसके लिए कोई शक का विषय नहीं था। साधु ने अपनी तपस्या समाप्त की और गहन ध्यान में बैठ गए। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और विश्वास था। कुछ ही समय बाद आकाश में बादल छाने लगे और धीरे धीरे वर्षा होने लगी। गांव वालों ने आश्चर्य से देखा कि कैसे आकाश से बूंदें टपकने लगीं। उनके दिलों में एक नए विश्वास का जन्म हुआ। साधु ने उन्हें बताया, विश्वास वही है जो बिना किसी शंका के होता है। जब तुम किसी चीज पर सच्चा विश्वास करते हो तो प्रकृति भी उसे पूरा करने में सहायक बनती है। बुद्ध ने अपनी कथा समाप्त की और आनंद की ओर देखा। आनंद ने शांतिपूर्ण आवाज में कहा, आज कभी शंका के साथ नहीं आता। जब हम किसी चीज पर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ विश्वास करते हैं, तब हमारी उम्मीदें पूरी होती हैं। विश्वास केवल बाहरी नहीं, आंतरिक होना चाहिए, क्योंकि वही हमें सच्चाई तक पहुंचाता है।